ससुर जी, कुछ चाहिए था आपको? मैं तो रवि को देखने आया था। रवि कहाँ है? उनके पास टाइम ही कहाँ रहता है मेरे लिए। वो अपने काम से ही बिजी रहते हैं। बाहर गए हैं, आज संडे है। ये नहीं कि अपनी बीवी के साथ कहीं घूम लूं। बाहर ही अकेले अपना मन लगा रहे हैं वो। अरे कम से कम संडे को तो अपने पति को रोक के रखती घर में। संडे को भला कोई काम करने जाता है क्या? क्या करूं ससुर जी, आपका बेटा मुझ पे ध्यान ही नहीं देता। कोई बात नहीं, आज रवि जब आएगा ना घर पे, मैं उससे बात करूंगा। मैं बोलूंगा कि अपनी पत्नी के साथ समय बिताया कर। क्या ससुर जी, अगर आपका बेटा मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा तो आप ही ध्यान दे लेना। आ जाओ, वैसे भी आप मुझसे बड़ा कम बातें करते हो। अंदर आ जाओ ना, दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करेंगे। अरे नहीं बहू, मेरे पास हजारों काम है। तुम्हारे पास बैठ के समय बर्बाद करूंगा तो मेरा काम खराब हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो ससुर जी आप? आपका बेटा भी मुझसे दूर दूर रहता है और आप भी इस घर में रहने के बाद मेरे से दूर दूर भागते हो। अब भला आप ही बताओ, आप और मेरे अलावा इस घर में है ही कौन? और ऐसे दूर दूर भागोगे तो कैसे काम चलेगा? आओ ना। देखो बहू, मैं तुम्हारे पास क्यों बैठूं? अपने पति को बुला के बैठाओ पास में। ससुर जी बेशर्म। कैसी बातें? अरे सुनो तो। बताओ कैसे दिन आ गए मेरे। ये बुढ़ा भी मुझे घास नहीं डाल रहा। पर कोई बात नहीं, जरूरत तो मेरी है ना, तो मैं ही इसके पीछे भागूंगी। आखिर ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम जो करानी है। ससुर जी, आप मेरे पास नहीं आओगे तो क्या हुआ? मैं तो आपके पास आ सकती हूँ ना। मैं आ रही हूँ ससुर जी आपके पास। ससुर जी, बहू को हो क्या गया है? हाँ, वो देख रही है कि उसका ससुर सामने खड़ा है, तब भी पूरा पैर उघाड़ के तेल मालिश कर रही है। तो क्या बोल रहे थे कि आइए ना ससुर जी, मेरा पति तो बाहर गया है, आज आप ही के साथ बैठ के बात करेंगे। बहुत बेशरम औरत है, जरा सा भी लाज शर्म नहीं है। लेकिन इसमें बहू का ही दोष नहीं है। मेरा बेटा पैसा कमाने के चक्कर में अपनी बीवी पे समय देता ही नहीं है। अब समय नहीं देगा, जवान बहू है, उसका मन भी भटकेगा ही। पति नहीं मिलेगा तो ससुर पे ही डोरे डालने की कोशिश करेगी। इसमें बहू की भी कोई गलती नहीं है। आज बेटा आएगा तो मैं उससे बोलूँगा कि बेटा पैसा कमाना तो ठीक है, लेकिन अपनी बीवी पे भी समय दे। हिसाब किताब कर लेता है यार। अरे संभाल के बहू, जरा आंचल तो संभाल के रख। ससुर जी क्या करूं, ये अपने काबू में ही नहीं रहता। बहू, मान मर्यादा में रह और जरा काबू में रह, समझी ना। हर एक चीज़ मर्यादा में ही अच्छी लगती है, बेमर्यादा मत हो। क्या बात कर रहे हो ससुर जी? आप ऐसी बातें करोगे तो भला मेरा ध्यान कौन रखेगा? और वैसे भी मैं तो आपकी बहू हूँ ना, आपका फर्ज है मेरा ध्यान रखना। अरे मैं क्यों ध्यान रखूंगा? ये ध्यान तो अपने पति को बोल रखने के लिए। हाँ, बहू बेटी जैसी होती है, समझे? मुझसे ज़्यादा दिमाग मत लगाया कर। ससुर जी, आपका बेटा अगर मुझ पे ध्यान देता तो भला क्या मैं आप पे ध्यान देती? नहीं ना। आपका बेटा मुझे पूछता ही नहीं है, उसको मैं पसंद भी नहीं हूँ। और मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आपसे ही चक्कर चला लूँ घर की। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, पागल हो गई है क्या? अरे जो काम तुझे अपने पति के साथ करना चाहिए था, जो प्रेम प्यार से बात अपने पति से करनी चाहिए, वो तो अपने ससुर से कर रही है। क्या ससुर जी, मुझ में कोई कमी है क्या? सुंदर नहीं हूँ, जवान नहीं हूँ, या फिर आपको पसंद नहीं हूँ? देख, तू सुंदर भी है, जवान भी है और खूबसूरत भी है, तभी तो तुझे शादी करवाया अपने बेटे से। अगर तू अच्छी नहीं होती तो ब्याह करवाता क्या? तुम्हें अपने घर की बहू बनाता? ससुर जी फिर देर क्यों कर रहे हो? आओ ना, एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। वैसे भी सासू माँ के बाद तो आप अकेले हो ना, और आपका बेटा बाहर रहता है। मैं भी बहुत प्यासी हूँ, आ जाओ। क्या बहू, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है, हैं? कि पति के अलावा ससुर पे भी डोरे डालो और उसे न अपने गियर में फंसाओ? बेशरम औरत है तू एक नंबर की।
ससुर जी देखो ना, ये फालतू की बातें मत करो। मैं जानती हूँ सासू माँ के जाने के बाद ना आप बिल्कुल अकेले पड़ गए, और मुझ में क्या कमी है जो आप मुझ पे ध्यान नहीं देते। आओ ना, एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। बहू, तुमने अपनी सासू माँ की याद दिला के मेरे दुखती रथ में हाथ दे दिया। खैर, बहुत दिनों से मैं भी तुम्हें ये कहना चाहता था कि तुम्हारे हुस्न का मैं दीदार करना चाहता हूँ, लेकिन अब जब तुम सामने से खुल्लम खुल्ला ऑफर दे रही हो तो ऐसा अगर ना करूँगा तो तुम्हारा भी दिल दुखेगा और मेरा भी है। अरे वाह ससुर जी, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। चलो ना, अब प्यार करते हैं और अपनी कमियों को ना पूरा करते हैं। आओ। सुनो बहू, सुनो, आज तक मैंने तुम्हें भरी आंखों से, मतलब पूरी आंखों से देखा नहीं है। एक काम करो ना, जरा खड़े होके अपने हुस्न का जलवा दिखाओ ना। अरे क्यों नहीं ससुर जी, आपको मेरा हुस्न का जलवा देखना है ना, अभी दिखाती हूँ। बताओ ससुर जी। क्या बात है बहू, अरे सचमुच तुम एकदम परी जैसी लगती हो, और भगवान ने जवानी तो कूट कूट के दिया है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब बहू, जरा तुम चेहरा इधर करना। नहीं नहीं, इस साइड करो। हाँ 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 हाँ। तमीज बेशरम औरत, मैं तुझे तब से समझा रहा हूँ कि मैं तेरा ससुर हूँ, तू मेरी बहू है, और ससुर और बहू का रिश्ता बाप बेटी जैसा होता है। तब भी एकदम हुस्न के जलवे दिखाई जा रहे हो, पीछे पड़ी हुई हो कि बेटा मेरा बाहर गया है तो तुम्हारे साथ इश्कबाजी कर लूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहू पे हाथ उठाने की? हिम्मत तो मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, जब तू अपने यासिक से हंस के बात कर रही थी ना, तभी मैंने सोच लिया था कि तुझे मारूंगा जरूर। अरे बेबी, तुम चिंता मत करो। अरे ऐसी बातें मत किया करो ना बेबी, मैं प्यार तो तुमसे करती हूँ। अरे मैंने शादी तो सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से करी है। अरे हाँ, अपने पति को मैंने शादी के बाद से ना अपने आप को छूने तक नहीं दिया। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। और ये मेरा बुढ़ा ससुर, देखो ना, प्रॉपर्टी के चक्कर में ना उस पर भी डोरे डालने पड़ रहे हैं। अरे हाँ, तुम चिंता मत करो, काम होने ही वाला है। और जैसे मैंने इस काम को अंजाम दे दिया ना, ये सारा पैसा, गोल्ड, ज्वेलरी, सब कुछ लेके ना मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे दूर कहीं। अरे हाँ बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे बेशरम बहू, जरा शर्म कर अपने पे। तुझे तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि तुम्हारा पति कर्म योगी है, काम के सिलसिले में बाहर रहता है ताकि दो पैसा कमाएगा तो भविष्य में तुम्हारा फ्यूचर उज्जवल रहेगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। और अपने पति के पीठ पीछे आशिकबाजी करती है। अगर शादी से पहले ये चक्कर था तो तू बता देती ना, कम से कम मैं अपने बेटे की जिंदगी तो नहीं बर्बाद होने देता तेरे साथ। अब मेरे बेटे को ये पता चलेगा कि तेरा पहले से कोई बॉयफ्रेंड है, उसके दिल पे क्या बीतेगी, ये सोच सोच के मैं घबरा रहा हूं, समझी? देख, अपनी भलाई चाहती है ना तो चुपचाप यहां से निकल, चल निकल। ससुर जी देखो, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर ना ये सब उनको मत बताना। माफ कर दो मुझे, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो आपके घर की बहू हूँ ना, आप इतना सा काम नहीं कर सकते। अरे कुल कलंकनी, तू मेरे घर की बहू है। तू अपने आशिक से बात कर रही थी, वहां तक तो मैं तुझे माफ भी कर देता, लेकिन तू अपने ससुर को ही हुस्न के जलवे दिखाकर क्रिया चरित्र में फांस के मेरे चरित्र को भ्रष्ट करना चाहती थी। तू जैसी नीच औरत जिस घर में रहेगी उस घर का सत्यानाश हो जाएगा। तू एक काम कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं पुलिस को बोल के, बेटे को बोल के तुझसे डाइवोर्स भी करवाऊंगा और जेल के अंदर भी करवाऊंगा, समझी? माफ कर दो मुझे, आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं आपके पैर पड़ूंगी। और पैर नहीं पकड़, चल निकल नागिन, निकल घर से। ये शर्म कहीं की। मेरे बेटे को जब इसके चरित्र के बारे में पता चलेगा तो उसके दिल पे कितनी चोट लगेगी। इस महिला ने बिल्कुल सोचा नहीं कि उसके पति पे क्या बीतेगी, और हंस के बात करे थी कि प्रॉपर्टी अपने नाम ले लूंगी, भाग जाओगी। मतलब बेवकूफ समझ रखी है। कोई बात नहीं, भले ही ये भाग गई तो भाग गई, लेकिन ऐसी औरत को अपने घर में रख के अपने परिवार का सत्यानाश नहीं करवाऊंगा। देखता हूँ किसी संस्कारी लड़की से ही अपने बेटे की शादी करवाऊंगा, वो भी पूरे जांच परख के।